दौलत इतनी कमाएं कि जब आप बीमार हों तो आपके बच्चे डॉक्टर को लाएं, वकील को नहीं। हमेशा सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। गरीब से अकड़ कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, यह हुस्न इखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफकत है। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। बेटे को इतना पढ़ाओ कि जहेज मांगने की जरूरत ना पड़े, और बेटी को इतना पढ़ाओ कि जहेज देने की जरूरत ना पड़े। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। सदका देने से मुल्कुल मौत को दिया गया रूह कब्ज करने का हुक्मनामा भी वापिस हो जाता है। जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए लोग दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन फर्ज नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान महल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते। इंसान सख्त मिजाज तब बनता है जब उसके नरम मिजाज का बहुत से लोग नाजायज फायदा उठा चुके हों। जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर बन जाए तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं कि कहीं औलाद नाराज ना हो जाए। लेकिन जब औलाद ईमान की दौलत से अमीर बन जाए तो औलाद डर डर के बात करती है कि कहीं माँ बाप नाराज ना हो जाएं। अपनी उम्र और पैसे पर कभी एतबार मत करना, क्योंकि जो चीज गिनती में आ जाए वो लाजमी खत्म होने वाली है। सब मतलब की बात समझते हैं, काश कोई बात का मतलब समझता। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। कभी नहीं सुना कि इंसान को उसकी आजिज़ी ले डूबी, इंसान को हमेशा उसका तकब्बुर ले डूबता है। जब अकल आने लगती है तो शादी हो चुकी होती है, जब मोहब्बत की उम्र आती है तब बच्चे पालने पड़ जाते हैं, जब आराम का वक्त आता है बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी की समझ आने लगती है तो मौत आ जाती है। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अज़ियत में हैं, क्योंकि दिल आज़ारियां माफ नहीं होती। जब इंसान पैदा होता है तो कुछ साथ लाने की इजाजत नहीं होती, जब मर जाए तो कुछ साथ ले जाने की इजाजत नहीं होती। मगर अफसोस के इस जिंदगी और मौत के दरमियान बनी नू इंसान वो सब हासिल करना चाहता है जो साथ ना लाया था और ना ही ले जा सकता है। जो दुआ से भी नहीं मिल रहा तो समझ जाओ अल्लाह ने इससे बेहतर आपको अता करना है। हारना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। कभी भी अपनी बेटी की शादी जाहिलों और बदतमीज लोगों में मत करें। खुदा की कसम, उस लड़की को मरने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़े अरसे में वो खुद ही मर जाती है। अपने किरदार पे डाल के पर्दा, इकबाल हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। सोचता था घर बना के रहूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। यूं ही नहीं होती भीड़ जनाजों में ऐ इकबाल, हर शख्स अच्छा लगता है चले जाने के बाद। इतनी वफादारी ना कर किसी से यूं मदहोश होकर इकबाल,
یہ لوگ ایک غلطی پہ ہزاروں وفائیں بھول جاتے ہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کرنا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ اچھے دنوں کے لیے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ لوگوں پر 3 احسان کیجئے، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ پہنچائیں، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ نہ پہنچائیں، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کریں۔ ضرورت مند کو دہلیز سے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ باپ کی دولت پہ گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت آپ کی ہو اور فخر باپ کرے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں باپ کی محبت کا ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ جب آپ بچوں کو مارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ دلچسپ بات ہے، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ جانور میں خواہش ہوتی ہے، عقل نہیں، اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، خواہش نہیں، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش دبا لے تو فرشتہ۔ جو ظاہر ہو وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ ایک محفل میں کسی نے کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی کے برابر ہوتی ہے۔ وہیں ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے تم نے صحیح کہا، عورت جوتی کی مانند ہے اس شخص کے لیے جو خود پاؤں کی مانند ہو، مگر عورت تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہو۔ قبرستان کو قبرستان نہیں،
बल्कि शहर मोहब्बत, मोहब्बतों का शहर कहना चाहिए, जहां कदम कदम पर किसी ना किसी की मोहब्बत दफन है। ये जो मट्टी की ढेरी लगती है, ये किसी ना किसी की जान होती है। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक, और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। हर इबादत का पता नहीं होता कि वो कबूल है कि नहीं, मगर दरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। जब आप अपनी परेशानियों को इबादत में बदल देते हैं तो खुदा आपके मसाइल को नेमतों में बदल देता है। अगर लोग अपनी जरूरत के वक्त ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि चिराग की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। ये 3 काम किसी के दिल में भी आपकी इज्जत बढ़ाते हैं। पहला, सलाम करना, दूसरा, किसी को जगह देना, और तीसरा, अच्छे नाम से पुकारना। ये 5 निशानियां जिसमें जाहिर होने वाली होती हैं या हो रही होती हैं, अल्लाह ताला जल्द ही उसका वक़्त बदलने वाला होता है। नंबर 1, उसकी रात के आखिरी पहर यानी तहज्जुद में आंख खुलना शुरू हो जाती है। नंबर 2, उसको दीन की समझ आना शुरू हो जाती है। नंबर 3, जिस शख्स का वक़्त बदलने वाला होता है, अल्लाह ताला उसको जरूर आजमाता है। नंबर 4, उस शख्स के चेहरे पर एक अजीब सा नूर आने लग जाता है और अजीबो गरीब सी खूबसूरती आने लग जाती है। नंबर 5, उस शख्स को दुनियावी माल की ज्यादा ख्वाहिश नहीं होती। अल्लाह ताला ने जिसका वक़्त बदलना होता है, ये 5 निशानियां उसमें जरूर जाहिर होती हैं। जो दोस्त मुश्किल वक़्त में काम ना आए, उससे बचो, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखें काबू में रखो, और जब उसके घर से निकलो तो जुबान काबू में रखो, ताकि वहां की इज्जत और राज दोनों महफूज रहें। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है।